घर की हर दिशा का अपना महत्व है। हमारे जीवन पर घर की हर दिशा कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालती है। इसलिए आज हम बात करेंगे घर की पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा का हमारी सेहत से क्या है कनेक्शन, कैसे पूर्व दिशा में वास्तु और फेंग शुई की बेहद छोटी छोटी लेकिन असरदार चीजों पर गौर करके पूरे परिवार को सेहतमंद बनाया जा सकता है। बीमारियों को घर की चार दीवारी से कोसों दूर रखा जा सकता है और एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। यही आज बताने वाले हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या कुछ है खास आज कालचक्र में, जल्दी से आपको बता देते हैं। घर की पूर्व दिशा में छिपा है सेहतमंद रहने का राज। पूर्व दिशा में कौन सा सामान रखेगा आपको फिट, पूर्व दिशा में कौन सा सामान कर सकता है आपको बीमार। आज किस समय करे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। चीनी का पानी कैसे दिलाएगा आपको सफलता, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। आंवले की जड़ कैसे रोकेगी अनहोनी, जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आप भी कोई सवाल पंडित सुरेश पांडे जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046022503 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 फरवरी 2015 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। पूरे दिन पूरे रात द्वितीया तिथि रहेगी। मघा नक्षत्र रात 2:16 तक है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग दोपहर 12:26 से शुरू हो रहा है। आज सगाई और विवाह का शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज अगर कोई भी शुभ काम आप अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज दोपहर 12:13 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम आपके गुड लक को बढ़ाएगा। चलिए आपने आज का गुड लक तो जान लिया और अब आज के विषय पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आज कालचक्र में हम घर की पूर्व दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। घर की पूर्व दिशा से हमारी हेल्थ, फिटनेस और हैप्पीनेस का क्या है रिश्ता, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए पूर्व दिशा घर की कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, घर की पूर्व दिशा परिवार के लिए, परिवार की सेहत के लिए बहुत ही अहम होती है। अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए पूर्व दिशा से ही वरदान मिलता है। इसलिए पूर्व दिशा को हर समय ऊर्जावान बना करके रखना जरूरी होता है। फेंग शुई में पूर्व दिशा का तत्व लकड़ी तत्व माना गया है। इसलिए घर और ऑफिस की पूर्व दिशा में लकड़ी से जुड़ी हुई चीजें रखने से सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। घर हो या ऑफिस, उसकी पूर्व दिशा में लकड़ी का फर्नीचर, छोटे छोटे पौधे रखने से या लकड़ी के फ्रेम में कोई जीवित व्यक्ति की जिसे आप पसंद करते हैं उसकी तस्वीर लगाने से मन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। और अब बारी आ गई है राशि फल की। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। आज आपको विरोधी परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं और अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है। लेकिन सबसे खुशखबरी आपके लिए ये है कि अगर न्यायालय में कोई आपका विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि आप चावल का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के जब राशिफल की बात करें तो ग्रह गोचर देखें तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग्य भी आपका बुलंद रहेगा, जहां भी हाथ लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आज आपके विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आपको चाहिए भगवान शिव की आप उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और आज सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि वालों के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का मन थोड़ा सा परेशान जरूर रहेगा। परिवार में किसी से विवाद हो सकता है और आज कोई आपको गुप्त रहस्य, गुप्त बात पता चलेगी जिससे आपके मन में काफी कष्ट होगा। आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को पीले फूल चढ़ाने चाहिए और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर का भोग भी लगाना चाहिए। ये सारे उपाय आपके दिन को मंगलमय बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि वाले हो जाइए तैयार, क्योंकि अब पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आपको कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं। लेकिन उसके पहले एक कॉलर ले लेते हैं। शिखा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। शिखा, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न कृपया करके हमें जवाब दे दीजिए जी। एक पहला कि मैं अपने संतान के बारे में जानना चाहती हूँ, दूसरा में विवाहित मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। पहला मेरे आप कितने साल की हो शिखा, पहले ये बताओ। मेरे जन्म है 19 अप्रैल 1987 वेस्ट बंगाल आसनसोल में जी। समय सही से पता नहीं है पंडित जी, जी। संतान के बारे में क्या जानना चाहती हो बेटा? मेरी एक पुत्री अभी हुई है हाल फिलहाल में 20 सितंबर को 2014। मैं ये जानना चाहती हूँ लड़की मूल में पैदा हुई है, अगर मूल में पैदा हुई तो इसका क्या दोष है और मेरे संतान के योग है या नहीं। और दूसरा पंडित जी, मेरे पति पत्नी सही से बनती नहीं है, तो ये शादीशुदा जिंदगी मेरी सही से चलेगी या नहीं चलेगी, और ये अगर चलेगी तो हम दोनों में मेल कैसे बैठेगा, इसके लिए कोई उपाय? देखिए, आपके बेटी का जन्म आंशिक मूल में हुआ है और अगर आपने मूल शांति न कराई हो तो आपको करानी चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, आपको पुत्र योग भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जहां तक आपके पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की बात है तो सामंजस्य में कमी दिखाई दे रही है। अर्केण मंदः, शनि और सूर्य की परस्पर तृतीय एकादश दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि कहीं न कहीं से आपका दाम्पत्य जीवन सामंजस्य पूर्ण नहीं है। ये आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, इसके लिए आपको शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए और सफेद कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेटना चाहिए परिक्रमा करते हुए। निश्चित रूप से ये उपाय 7 शनिवार करने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में सहजता आएगी और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। चलिए, अब कर्क राशि वालों के लिए जल्दी से जान लेते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों को धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। तो आज आप मोती धारण करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपने विषय पर आते हैं। घर की पूर्व दिशा का तत्व लकड़ी है, इसलिए वहाँ लकड़ी का ही सामान रखना चाहिए। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो पूर्व दिशा में रखने से सेहत पर अच्छा असर पड़ने की बजाय बुरा असर पड़ता है? अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन कौन सी है वो चीजें? देखिए, अगर फेंगशुई की चर्चा करें तो पूर्व दिशा का तत्व तो काष्ठ अर्थात लकड़ी ही है और उसका शुभ तत्व जो है वो जल है, पानी है। विरोधी तत्व जो है वो धातु है, क्योंकि पानी ही लकड़ी का पोषण करता है। पेड़ों को जल से ही जीवन मिलता है
और धातु उसे काटती है। इसलिए पूरब दिशा में धातु का फर्नीचर, धातु का कोई शोपीस या मेटल फ्रेम में तस्वीर लगाने से शरीर और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूर्व दिशा में जितना लकड़ी से बना हुआ सामान रखेंगे उतना ही सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस विषय को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। घर की पूर्व दिशा से हमारी सेहत का सीधा कनेक्शन है और पूर्व दिशा में वास्तु और फेंग शुई के कुछ छोटे छोटे उपाय करके बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं सेहतमंद रहने के लिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, पूर्व दिशा का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तत्व लकड़ी है, इसलिए ड्राइंग रूम की पूर्व दिशा में बांस का पौधा जरूर लगाइए। बम्बू, पूर्व दिशा में मेटल का नोकीला औजार, नोकीला शोपीस कभी न रखिए। ये सेहत के लिए निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। बेडरूम की पूर्व दिशा में पौधे न रखिए जब तक कोई व्यक्ति बहुत बीमार ना हो। मानसिक शांति के लिए घर की पूर्व दिशा में चंदन या चमेली की अगरबत्ती आप जलाइए। सेहत में सुधार के लिए घर के अंदर पूरब दिशा में 3 हरे पौधे मिट्टी के गमले में जरूर लगाइए, लेकिन इसमें बोनसाई लगाने से तरक्की रुक जाएगी और कैक्टस का भी पौधा नहीं लगाना चाहिए, इससे रिश्ते में कड़वाहट आएगी। तो बोनसाई और कैक्टस इसे अपने घर के क्षेत्रफल के अंतर्गत आप न रहने दें, इससे आपकी प्रगति रुकेगी। चलिए आप सिंह राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज चंद्रमा गोचर से सिंह राशि में ही है, तो आज सिंह राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समाचार है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किसी की मदद अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और पत्नी के सेहत का आज आपको ख्याल रखना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। चावल का दान करना भी आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप कन्या राशि वाले ध्यान से देखें उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं और आज भाग्य भी आपका साथ देगा। तो हनुमान जी की पूजा करें, शहद का दान करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पूर्व दिशा से हमारी सेहत का सीधा कनेक्शन है और इसलिए अगर आप भी अपने परिवार को सेहतमंद रखना चाहते हैं, बीमारियों को से दूर रखना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए और जानिए कि आपको अपने घर की पूर्व दिशा में क्या कुछ छोटे छोटे बदलाव जरूर करने चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों के बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से 2 उपाय जरूर करने हैं। तो अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो परेशान मत होइए, पंडित जी आपको एक बार फिर से ये तमाम उपाय बताने वाले हैं। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को आज आप चावल दान जरूर कीजिए और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जप भी आपके लिए आवश्यक है। वृषभ राशि के जातकों को आज भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक आज भगवान श्री गणेश की पूजा करें और गणेश जी को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं, इन्हें मलयागिर चंदन घिस करके पहले शिवलिंग पर लगाना चाहिए, फिर अपने माथे पर लगाना चाहिए और भगवान शिव का जलाभिषेक भी करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि के जातकों को भी आज भगवान शिव की ही उपासना करनी चाहिए और चावल का दान करना चाहिए।
कन्या राशि के जातक हनुमान जी की पूजा करें और शहद की शीशी किसी धर्म स्थान में दान करें। इससे आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक होगी और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर कोई भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, किसी काम का श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो एक चांदी की गिलास अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी गिलास में थोड़े से पानी में थोड़ी सी चीनी डालकर उसे चम्मच से मिला करके और एक घूंटे ही सही आप पी करके और उसके बाद घर से निकलें। निश्चित रूप से जिस काम के लिए आप निकलेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, अपनी चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव। संजीव जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। ये हमारी बच्ची है सिद्धि शर्मा, उसका 12 नवंबर 2007 को जन्म हुई है जी। समय 3:35 है जी। ये पढ़ती नहीं है, एकदम घर में एकदम परेशान की हुई है, मतलब कोई किसी की बात नहीं सुनती है, पढ़ाई लिखाई से एकदम मन इसका एकदम नहीं लगता है। देखिए संजीव, आपने जो प्रश्न किया है ना जी, अपने पुत्री के संदर्भ में प्रश्न किया है और आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है बुध है, जो इस समय सूर्य के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है और इसके एजुकेशन में, इसके पढ़ाई में इसकी एकाग्रता अभी नहीं बन पा रही है। आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा जिससे निश्चित रूप से इसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। पहला उपाय तो एकाग्रता अभी नहीं बन पा रही है। आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा जिससे निश्चित रूप से इसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। पहला उपाय तो ये है कि बुधवार के दिन इसको हरे रंग के कपड़े पहनाने की कोशिश करिए। दूसरा उपाय ये है कि बुधवार के दिन हरी मूंग को भिगोकर उसे उबाल लें और थोड़ी सी हरी मूंग नमक डाल करके इसको खिलाएं। तीसरा उपाय ये है कि इसके किताब कॉपी में इमली के पत्ते, हरे इमली के ताजे पत्ते इसके किताब कॉपी में थोड़ा थोड़ा रखवा दीजिए। इन सारे उपायों से आप देखेंगे कि इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई जुलाई 2015 के बाद ही ये कर पाएगी। एक और कॉलर इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम दस्तगीर है, मैं पंडित जी। जी। उम्र 35 साल है जी। मैं फौज से रिटायर हो चुका हूँ। 2-3 जगह ट्राई किया, अभी डॉक्यूमेंट चेक भी कराया, नौकरी मिलेगी क्या मेरे? जी, देखिए, आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो बुध और बृहस्पति की स्थिति जो परस्पर सप्तम हो रही है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपको नौकरी तो जरूर मिलेगी, लेकिन आपको नौकरी मार्च के अंतिम सप्ताह में मिलेगी। अभी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन, बंबई में रहते हैं तो महालक्ष्मी मंदिर जाकर के वहां आपको नारियल समर्पित करना चाहिए और एक घी का दिया भी जलाना चाहिए। चलिए, और अब अपने विषय पर लौटते हैं। घर की पूर्व दिशा में और कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे घर के सभी लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे? अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, परिवार की खुशहाली और सभी लोगों की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए घर की पूर्व दिशा में पूरे परिवार का एक तस्वीर एक साथ खिंचवा करके और उसे लकड़ी के फ्रेम में सुंदर ढंग से बनवा करके घर की पूर्व की दीवार पर या पूर्व की दीवार के साथ रखी हुई किसी मेज पर रखना चाहिए। घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और अगर स्फटिक का कछुआ आपको मिलता है तो उसे भी आप अपने घर की पूर्व दिशा में एक तांबे की प्लेट में थोड़ा सा पानी रख करके उसमें रख सकते हैं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए पूर्व दिशा में एक मिट्टी के बर्तन में समुद्री नमक भर करके रखें और हर 24 घंटे बाद नमक को बदल दें। अच्छी सेहत के लिए पूर्व दिशा में हरा, नीला या काला रंग करवाना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार पूर्व दिशा में हरा रंग लकड़ी तत्व को दिखाता है
और पूर्व दिशा में नीला या काला रंग जल तत्व को प्रदर्शित करता है, जो लकड़ी तत्व का मित्र है। पूर्व दिशा में सफेद या सिल्वर रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धातु तत्व के प्रतिनिधि हैं। चलिए, तो तुला राशि वालों के लिए भी जानेंगे कि उनका दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। मोनिका हमारे साथ अलवर से जुड़ गई हैं। मोनिका जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मोनिका का जन्म 1 मई। जी पूछिए। मोनिका जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, उनका जन्म 1 मई 1989 का है। आप कौन बोल रही हैं? शादी के बारे में पूछना है मुझे, मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम जी, मैं बताऊंगा कि मोनिका की शादी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आपके संतान भाव का स्वामी शुक्र और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल, शुक्र और मंगल की स्थिति एक साथ है। उनके विवाह में अब बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर इनका विवाह तय हो जाएगा और शीघ्र ही इनके विवाह के आयोजन के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आप मोनिका से कह दीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके और उस पानी से नहाया करें। इससे भी उनके अच्छे विवाह के अवसर बनेंगे। चलिए, अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है, लेकिन आज यात्रा से सावधान रहें। ओम सन शनश्चराय नमः का जप करें। जल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो वैसे भी शनि आपकी राशि में गोचर से चल रहा है, लेकिन आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अपार सफलता मिलेगी। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। आज आपको शनि की उपासना करनी चाहिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच में अनाज का श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आ गई है धनु राशि की। तो धनु राशि वाले ध्यान से देखिए उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर किसी कंपटीशनल एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। बच्चों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, अनाज का दान करना चाहिए और गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन उसके पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। शशि हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गई हैं। शशि जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार शशि। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति ने कोई बिजनेस नहीं बैठ रहा है, सर्विस करें या बिजनेस करें, कोई नौकरी करें या। कितने साल के हैं शशि तुम्हारे पति? कितनी वर्ष की उम्र है आपके पति की? उम्र 45 साल। उनकी बर्थडे उम्र 45 साल मेरी। चलिए शशि, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो आपके प्रश्न काल से व्यय भाव में बैठा हुआ है। अभी तो ये ना नौकरी में सक्सेस कर पा रहे हैं और ना व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। इनके दसम भाव का स्वामी मंगल है, जो लग्न में विराजमान है, और चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी शुक्र है, जो लग्न में विराजमान है। तो निश्चित रूप से अगर आपके पति अपना कुछ व्यवसाय करें और व्यवसाय में भी किसी अग्नि से संबंधित, आग से संबंधित, बिजली से संबंधित ऐसा कोई काम करें तो उसमें ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है।
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अपेक्षा लुधियाना से। अपेक्षा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए अपेक्षा जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी, मेरा वर्ष 10 अक्टूबर 25 और 1985 का है। जी जी, हिमाचल का वर्ष है मेरा। जी जी। 2011 से ना बहुत ज्यादा तबीयत भी बहुत खराब रहती है और घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। वैसे भी बहुत काम पे, किसी भी काम पे जाऊं तो काम भी नहीं बनता है। तो मुझे अपने काम के लिए पूछना था कि अपेक्षा, आगे तुम्हारे प्रश्न कुंडली के आधार पे बेटा तुम्हारे छठे भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि तुम्हारा स्वास्थ्य आए दिन किसी न किसी कारणवश खराब हुआ है। अगर नारियल बुधवार के दिन उस पर स्वास्तिक सिंदूर और चमेली के तेल से बना करके और आप दुर्गा मंदिर में दे करके आएं तो निश्चित रूप से आपकी सेहत में सुधार होगा। और अपने घर में शनिवार के दिन नमक के पानी से पोछा लगवाएं तो घर में कलह की स्थिति जो है उसमें भी कमी आएगी। चलिए, बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, अगर घर में अचानक गड़बड़ी होने लगे, अचानक एक के बाद एक परेशानी आने लगे और आप हतप्रभ हो जाएं, अचानक परिवार के सभी सदस्यों से किसी न किसी बहाने धन का नुकसान होने लगे, तो आप किसी महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ की जड़ घर ले आइए और उसे चारों कोनों में रख दीजिए और इस जड़ को 1 महीने तक किसी डब्बे में या कागज में करके 1 महीने के लिए रख दीजिए। उसके बाद पुनः इसे आप किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित रूप से सारी परेशानियां समाप्त होंगी। चलिए, बारी आ गई है मकर राशि की। तो मकर राशि वाले ध्यान से देखिए उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और आज कहीं घूमने जाने का योग बन रहा है। काली उड़द की दाल का आपको दान करना चाहिए। काला तिल दूध में डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और अपने पिता की मन लगा करके सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। कुंभ राशि में इस समय गोचर से शुक्र और मंगल चल रहा है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। नौकरी में परेशानी न आए इसके लिए भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए और आज तो आपको सफेद कपड़ा जरूर पहनना चाहिए और गरीबों में अनाज भी आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारती पंजाब से। भारती जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। भारती जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए भारती जी। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक है मुझे अपने आदमी की तरक्की के बारे में पूछना है, प्रमोशन के बारे में, और दूसरा है कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 22/9/2002। जी, मैं बताना चाहूंगा आपके पति के प्रमोशन के बारे में। पहला सवाल आपका है, आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति अपने उच्च राशि में कर्क राशि में बकरी होकर के है, तो 2 जुलाई 2015 के पहले आपके पति का प्रमोशन हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक सवाल किया है आपने अपने बेटे का, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे कि वैसे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनका भविष्य ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई में जो एकाग्रता होनी चाहिए उसका अभाव दिखाई दे रहा है। उनके हाथ से आपको चने की दाल बृहस्पतिवार को गुड़ के साथ
गाय को खिलवाना चाहिए। इससे उनकी पढ़ाई में काफी अंतर आपको दिखाई देगा। चलिए, और अब बारी आ गई है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले ध्यान से देखिए उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी मां की सेहत का ख्याल रखें और पैसों की कमी आपको परेशान करेगी। लाल चंदन की माला पहने, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में आपने जाना कि घर की पूर्व दिशा के कैसे छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो पूरे घर में खुशहाली बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को आज के लिए दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।